नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से स्कूल रैंकर्स बाय अरण्या सर यूट्यूब चैनल पर। कोर्स आपको अच्छा लगता है, मेहनत करना पड़ता है और मेहनत इसलिए भी करना पड़ता है ना, ताकि रिज़ल्ट सेटिस्फैक्शन देने वाला हो, मुझे खासकर। आज बात करेंगे हम लोग EMRS एग्ज़ाम पर जो होने वाला है, जिसका फॉर्म वगैरह सब फिलअप हो चुका है। आप लोग ज़ोरों शोरों से उसकी तैयारी कर रहे हैं। उस पर आज बात करेंगे हम लोग कि क्या EMRS जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का जो एग्ज़ाम होता है, ये बाकी जो और एग्ज़ाम होता है ना, टीचिंग एग्ज़ाम, स्टेट और सी-टेट, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और BPSC टीचर्स, इन सब एग्ज़ाम से कैसे अलग होता है, इस पर आज बात करेंगे। क्योंकि ये जो वीडियो जो है ना, ये 2-3 मिनट का वीडियो, ये आपके लिए एकदम गेम चेंजर साबित हो जाएगा। इसको एकदम देखिएगा ज़रूर आप लोग सब। तो इसमें हम लोग देखिए बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। अब EMRS जो आपका जो है, ये सबसे बड़ी बात होता है, ये ट्राइबल बच्चों के लिए होता है। ये आपके पास है कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो है, ये ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, यानी कि ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर के अंदर में आता है ये। और ये क्या करता है कि बेसिकली ट्राइबल एरिया में रेसिडेंशियल स्कूल चलता है ट्राइबल बच्चों के लिए। अब इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा, उसका पर्पस क्या होता है? उसका पर्पस होता है कि जो हमारे ट्राइबल स्टूडेंट हैं, उनको आप क्वालिटी रेसिडेंशियल एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करेंगे। यानी उनको जो कैंडिडेट चाहिए, उस कैंडिडेट में गांव में रहने के लिए, ट्राइबल एरिया में रहने के लिए क्षमता भी होनी चाहिए। उस तरह का सारा चीज़ उनके अंदर में पोटेंशियल होना चाहिए। इस तरह से वो सिलेक्शन करेंगे। तो सिलेक्शन भी बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर रेवरस होता है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कि बात क्या करें एग्ज़ाम पैटर्न का। कब इनका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, और एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है ना, वही होता है बेस आपके प्रिपरेशन का। आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो बिना सबका प्रिपरेशन अलग अलग होता है। सबका प्रिपरेशन, चूँकि उसका पैटर्न अलग अलग होता है एग्ज़ाम का, तो हमको समझना चाहिए कि उसका पैटर्न आखिर क्या है, उसका बेस क्या है प्रिपरेशन का, हम किस बेस पर हम तैयारी करना शुरू करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं ना, सिलेबस देखते हैं उसका, कि उसका सिलेबस में स्ट्रक्चर क्या है। तो इसमें भी आपका Tier 1 है, Tier 2 है EMRS में। अब इसमें भी आपके पास है कि जनरल अवेयरनेस का भी क्वेश्चन है 10 नंबर का, रीजनिंग और न्यूमेरिकल्स भी है आपके पास, ICT और टीचिंग एप्टीट्यूड है जो हम लोग करवा रहे हैं अभी, और टेस्ट ऑफ लैंग्वेज है। और मेन जो आपका डोमेन सब्जेक्ट होता है ना, आपका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट नॉलेज पर ज़्यादा फोकस इसमें किया गया है। तो बाकी जो आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हो, उसमें और इसमें RRB का भी अलग था, और BPSC का एग्ज़ाम भी अलग होता है। तो इसमें जो मेन हो रहा है ना, इसमें मेन हो रहा है आपका सब्जेक्ट पर फोकस कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो बेस कहाँ जा रहा है? बेस आपका जा रहा है सब्जेक्ट पर, यानी कि सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। यानी कि अगर सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा होगा तो आपको वेटेज बहुत ज़्यादा मिलेगा इसमें, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा चीज़ होता है। दूसरा क्या होता है कि ये सब चीज़ होता है ना, सी-टेट और BPSC में ऐसा बैलेंस आपको देखने को नहीं मिलता है। अब यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा होगा इसमें। तो क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल जो होता है ना, वो थोड़ा सा टफ होता है, यानी ये मॉडरेट टू हाई जाता है ये। इसमें जो क्वेश्चन आएगा ना, वो आपका PG लेवल और UG लेवल का क्वेश्चन ही रहेगा बेसिकली। सो अगर हम इसमें बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड और ICT सेक्शन का, तो प्रैक्टिकल पैडागोगी बेस्ड क्वेश्चन इसमें से भी आएगा। यानी कि जो प्रैक्टिकल, यानी कि केस बेस्ड जो क्वेश्चन होगा, वो आपका इस पर ज़्यादा आएगा। जैसे क्लासरूम मैनेजमेंट का क्या होता है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है, उस पर आ सकता है, इवैल्यूएशन मेथड वगैरह। तो जो प्रैक्टिकल पर आधारित जितने भी क्वेश्चन है ना, वो इसमें आपका आएगा। इस तरह का क्वेश्चन इसमें आता है। तो अगर हम फैक्ट चेक करें ना, तो देखिए 2023 में EMRS का एग्ज़ाम हुआ था ना, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद ये 25 में हो रहा है। तो अब मैंने जो देखा है उसको, 2023 वाले जो पूरा जो पेपर था उसको जब मैंने पूरा थ्रू आउट मैंने देखा, तो मैंने ये पाया कि उसमें आपका जो 60% क्वेश्चन जो था ना, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आया था EMRS का 2023 वाले एग्ज़ाम में। और उसमें 30% एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, और 10% आपका जो फैक्चुअल डायरेक्ट जो क्वेश्चन था वो था। इस तरह से उसमें क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन था। तो 60% जो है आपका क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप
मतलब कि हमेशा माइंड में रखिएगा। यानी कि आप रट करके अगर आप जाइएगा तो काम नहीं चलने वाला है, रट करके जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। कॉन्सेप्चुअल आपका क्लियरिटी होना चाहिए, और ख़ास करके आपका सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। और दूसरा है पेडागॉजी का जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी आपका कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम रट के चले गए बहुत सारा, तो हो सकता है कि कहीं पर आपको प्रैक्टिकल में फंसने का चांस हो। मैं तो अपने क्लासेस में केस स्टडी को भी लेकर चलता हूँ और एग्जांपल्स को, ताकि आपको समझने में आसानी हो। लेकिन अधिकतर जो आपका मार्केट में है वो केवल एमसीक्यू ही रहता है, तो थोड़ा सा इसको भी आपको यहाँ पर सावधानी रखना होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि हम लोग हर बार ठोकर खा कर ही एग्ज़ाम में बैठें, एक बार में भी हम लोग क्लियर कर सकते हैं। तो उसके लिए होता है कि हम लोग अच्छी तरह से दुश्मन को समझ लें, दुश्मन की ताकत को समझें, उसके बाद बैटल ग्राउंड में जाना चाहिए। तो इसमें जो आपका देख रहा हूँ मैं कि EMRS और दूसरे वाले जो टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं ना, उसमें जो कंडक्ट जो करवाता है वो तो हम लोग जानते ही हैं कि NEST के थ्रू कंडक्ट होता है ये, बाकी का अपना अलग अलग है। लेवल जो होता है ना ये नेशनल लेवल पर होता है, और सीटेट भी नेशनल होता है। बाकी जो एग्ज़ाम अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। लेकिन इसका जो डिफ़िकल्टीज लेवल होता है ना पेपर का, EMRS में सब्जेक्ट प्लस एप्टीट्यूड हैवी होता है, सब्जेक्ट प्लस एप्टीट्यूड हैवी होता है, ये आप इसको याद रखिएगा। सीटेट में क्या होता है, केवल पैडागोगी रहता है, उसमें ज़्यादा रहता है। नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय के एग्ज़ाम में वो बैलेंस्ड क्वेश्चन आता है, उसमें सब बराबर उस तरह से बैलेंस दिखता है उसमें। और जो BPSC का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आप देखिएगा सब्जेक्ट भी, उसमें भी सब्जेक्ट हैवी रहता है। तो EMRS में सब्जेक्ट प्लस एप्टीट्यूड ये दोनों रहेगा, इसमें बैलेंस इसका रहेगा, तो इसको आप समझिएगा। डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहेगा, मॉडरेट हाई रहेगा। बाकी जो होता है मॉडरेट होता है एग्ज़ाम। और एक्सक्यूज़ मी, सीटेट तो आपका ऐसे भी बहुत ईजी मॉडरेट रहता है वो, ठीक है। वो चूँकि क्वालिफाइंग रहता है तो इसलिए उसका अलग होता है। लेकिन EMRS में थोड़ा सा मॉडरेट से हाई रहेगा, टफ रहेगा हल्का सा ये। तो इसको आपको समझना है, क्योंकि इसका जो स्कूल का जो लेवल होता है वो भी आपका ट्राइबल रेसिडेंशियल एजुकेशन के लिए होता है, इसलिए आपका ये रहता है। तो ये चीज़ सबसे बड़ी बात है, इसको याद रखिएगा कि रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल के लिए है। यहाँ पर न केवल आपको पढ़ाना है, बल्कि हॉस्टल लाइफ कैसा होता है ये भी आपको परफॉर्म वहाँ पर करना होगा। साथ ही साथ आपको मेंटोरिंग भी करना है बच्चों का, चूँकि आप रहिएगा 24/7 उन्हीं के साथ में। एक्टिविटी मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें आपको संभालना है एक साथ, इसलिए ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो इसमें क्या किया, आपके मल्टी रोल एक्सपेक्टेशन जो होता है ना, इनका रिक्वायरमेंट होता है EMRS का, इसलिए एकेडमिक प्लस एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ये लोग खोजते हैं अपने क्वेश्चन में। तो इनका एग्ज़ाम का इसी तरह से होता है। तो सब्जेक्ट मास्टरी 80 मार्क्स का जो रहता है उसमें एकदम आप करके रखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आप ज़रूर एक बार करिएगा, तो कि आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा उससे। NCERT का जो पूरा है वो पढ़िए अच्छी तरह से, UG लेवल का बुक्स वगैरह आप पढ़ सकते हैं। पैडागॉजी और जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है जो ज़्यादा नहीं है, 10 ही नंबर का है लगभग, तो इसमें आप अच्छी तरह से कर लीजिए उसको। कॉन्सेप्ट पकड़िएगा ज़रूर, कॉन्सेप्ट ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। बाकी मॉक टेस्ट और टाइम मैनेजमेंट करके चलिए, मस्ती से अपना निकल जाएगा आपका, ये बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है। कंसिस्टेंसी अगर आपके पढ़ाई में है तो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो समझ लीजिए कि आपके लिए अभी जो है ना, मैंने रास्ता एकदम साफ़ कर दिया है, आराम से उसको उसी के अनुसार तैयारी कीजिए। समझ में आ गया होगा कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, और बाकी जो है वो तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, इसमें चल ही रहा है। और अगले क्लास में देखते हैं हम लोग जो मेन फोकस कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए पैडागॉजी का, जो कि बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है ये। मुझे लगता है कि 4 से 5 क्लास में ख़त्म हो जाएगा आपका पैडागॉजी का। तो मैं चाहता हूँ कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो इसमें, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, जैसा भी क्वेश्चन आएगा वो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए, ये था आपके पास EMRS 2025 का रोड मैप है, जो मैंने थोड़ा सा समझा दिया आपको। तैयारी कर रहे हैं आप तो उसी के अनुसार आप तैयारी कीजिए, फाउंडेशन पकड़ लीजिए उसका, उसके अनुसार आप तैयारी कीजिए। और फिर हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास में एक नए पूरे टॉपिक के साथ में, और मैं कोशिश करूंगा कि उसको थोड़ा सा ये कर दूं। तो आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा इसको, ताकि उनको भी समझ में आ जाए कि कोई भी कंपटीशन एग्जामिनेशन बेस समझ में आ जाए, हम आसानी से उसको क्लियर कर सकते हैं। देखते रहिएगा मेरा यूट्यूब चैनल स्कूल रैंकर्स बाय अरनिया से।